खुद को स्पेशल फील कराने के लिए हमारे लिए भी कुछ दिन बने होते हैं। वो दिन होता है हमारे बर्थडे का दिन। तो जी हाँ, आज दशहरा और आज हमारा बर्थडे होता है। हमारी मम्मा हमारे बर्थडे को डेट पे नहीं सेलिब्रेट करती। वो दशहरा पे हम हुए थे बताती हैं, तो दशहरा को ही सेलिब्रेट किया जाता है। और हम पहुंच गए थे मम्मा के घर मम्मा से मिलने। मम्मा ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा हुआ था और ये है हमारी गिफ्ट जिसको हम ओपन कर रहे थे, हम और आरोही मिलकर। और इतनी एक्साइटेड थे हम कि इसमें क्या है। और वाओ, इसमें एक अमेजिंग सी चीज़ थी जो कि करवा चौथ पूजा थाली सेट था। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत प्यारा गिफ्ट था। और ये था छन्नी, और ये पूजा करने का लोटा, और ये दीपक जलाने वाला, और ये है पूरा सेट। थैंक यू मम्मा, बहुत ज़्यादा प्यारा गिफ्ट था। और फिर स्टार्ट करते हैं, हम छोटी वाली सिस्टर का गिफ्ट ओपन करते हैं। और ये भी पता नहीं क्या क्या पैक करा के रखी है, मैं भी इसको ओपन कर रही थी। वाओ, इसमें भी बहुत ही सुंदर ड्रेस थी, और ये ब्लैक कलर का टी शर्ट, और ये है नेकलेस। वाओ, अमेजिंग। मेरे घर का नाम बेबी है, मेरा हर कोई मुझे बेबी बुलाता है, तो इस नेकलेस में मेरा नाम लिखा हुआ था बेबी। सो क्यूट, सो क्यूट, मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। थैंक यू लिटिल सिस्टर। और ये गिफ्ट भी मुझे मिला था, और ये भी मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। ये थी चांदी की रिंग जो कि बहुत प्यारी थी। फिर हम लोगों ने केक वगैरह खा के हम लोग गए मेला। और मेला मम्मी के साथ, छोटी वाली सिस्टर हमारी आरोही, हम सारे लोग आज बहुत दिन के बाद मेला गए और बहुत मस्ती की। उसके बाद हम माता रानी के दर्शन किए, और माता रानी की भव्य मूर्ति, आप लोग भी जो चाहो मांग लो इनसे, माता रानी की कृपा से। और ये है वहीं की दूसरी मूर्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। ऊपर भोलेनाथ थे और नीचे माता रानी, तीन देवियाँ थी और एक राक्षस था। ऊपर शिव जी इतने प्यारे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे रियल में हो सब कुछ। और घूम के हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। काफ़ी टाइम के बाद हम लोग मम्मा के यहाँ गए, और हम सारे लोग बहुत दिन के बाद एक साथ मेला गए थे। मम्मा बताती थी जब हम छोटे थे, और मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है, जब हम 5 साल के थे तब हम मम्मा के साथ दशहरे वाला मेला देखने गए थे। और आज काफ़ी टाइम के बाद गए थे, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मज़ा ही कुछ और होता है, उसकी बात ही कुछ अलग होती है। और इतने टाइम से मेरा ब्लॉग्स इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ थी। और फैमिली के साथ रहने पर मुझे ऐसा लगता है कि अपना सारा टाइम अपनी फैमिली को दो, क्योंकि सब कुछ आपके पास रहता है, और जब आपकी फैमिली आपके पास नहीं रहती है तो बहुत ही अजीब सा लगता है। और सच में मायके जाओ और वहाँ पे अपनी मम्मा और अपनी पूरी फैमिली से मिलकर ऐसा लगता है कि अब दुनिया का कोई सुख नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ की नीड नहीं है हमको, बस हमारी फैमिली हमारे साथ रहे बस। अभी मैं वॉइस ओवर करते करते बहुत मिस कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं अपने घर आ गई हूँ, और अभी मैं आरोही को पढ़ा भी रही थी। तो ये मेरा दूसरे दिन का ब्लॉग्स है। मैं और आरोही स्टडी कर रहे थे, बट बहुत याद कर रहे थे हम सबको। अब देखो हमारा जाना कब होता है, काफ़ी टाइम के बाद जाते हैं, और वो भी जाना होता है तो सिर्फ एक दिन के लिए, लेकिन एक दिन के लिए जाते हैं फिर भी हम लोग अपनी पूरी लाइफ एंजॉय कर लेते हैं। और बहुत अच्छा लगा सच में, और मैं बता नहीं सकती। आप लोग भी इमेजिन कर सकते हैं अपनी फैमिली से दूर होने के बाद अगर उनसे मिलते हैं तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सारी यादें तो बनी ही रहेंगी। और फिर हम आ गए थे अपने घर और अपने डेली रूटीन पे, और आरोही को तो पढ़ा रहे थे। यहाँ पे आरोही को पढ़ा रहे थे हम नाउन की डेफिनेशन। तो हमारी आरोही अभी 2nd क्लास में है। मैं इसको नाउन की डेफिनेशन लर्न करवा रही थी और इनको बता रही थी एग्जाम्पल दे दे के नाउन क्या होता है और कैसे इसकी डेफिनेशन होती है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो ये बहुत अच्छे से समझ भी रही थी।
और आरोही अभी हमारी बहुत क्यूट है। वो भी जब से आई है तब से वो बस वहीं के लोगों को मिस कर रही है। बट क्या करें, कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं जिनको हमको भी पूरा करने होते हैं, तो इसलिए फैमिली से दूर रहना ही पड़ता है। और फिर भी ठीक है, अच्छा लगा। एक दिन के लिए गए लेकिन सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और कोई फेस्टिवल आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसी बहाने हम लोग अपनों से मिल भी लेते हैं और सब कुछ एंजॉय भी कर लेते हैं। और सच में अब की बार का बर्थडे तो हमारा बहुत ही स्पेशल बन गया, क्योंकि हमको पता भी नहीं था कि हम जाएंगे। और अचानक से प्लानिंग हुई और फिर मैं माँ के पास पहुँची। वहाँ पे हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया और मेला भी देखने गए दशहरे का। और उसके बाद हमने माता रानी की मूर्तियाँ भी देखी, जो कि बहुत दिन हो गए। दुर्गा पूजा में जो नवरात्रि के टाइम मूर्तियाँ लगती हैं, तो मैं ससुराल में रहती हूँ तो इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाती। और जब मैं अपने घर पे रहती थी तो गांव में मेरी दुर्गा पूजा की मूर्तियाँ लगती थी, तो उस टाइम हम लोग जाते थे। और बचपन की बात तो अलग ही होती है, बट क्या करें, अब बड़े हो गए हैं तो उस हिसाब से मैनेज करना होता है। फिर भी एक दिन में हमने बहुत सारी माता के दर्शन किए और उसके बाद अब घर आ गए हैं हम और अपने डेली लाइफ रूटीन में लग जाते हैं। तो चलिए, आप लोग बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और पॉजिटिव बातों के साथ। तब तक आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, खुद की सेहत का ध्यान रखें, हमेशा पॉजिटिव बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट करना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।